हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हां, अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का ऑब्जेक्ट जानना चाहते हैं, ये एक्ट क्यों आया था, इसका इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं, ये एक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इस एक्ट को ध्यान से समझिएगा। मैं कोई थ्योरी बेस पे आपको इस एक्ट को नहीं समझाने वाला हूं दोस्तों। इस एक्ट को हम ये जो चार्ट हमारा बना हुआ दोस्तों, इस छोटे से चार्ट से दोस्तों पूरा ऑब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन एंड क्यों आया था सब समझ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले या इस एक्ट को शुरू करने से पहले, ऑब्जेक्ट को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि इस एक्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी थी। दोस्तों इसके लिए भी मैं आपको बताता हूं इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी थी। आप दोस्तों सपोज कर लीजिए कि आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सपोज कर लीजिए कि आप एक वर्कर हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं दोस्तों, एंड आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है। आपको हर हाल में रुपए चाहिए ही चाहिए दोस्तों। आप क्या करेंगे? जाएंगे वर्कर काम करेंगे जाके, एंड किसी दिन मान लीजिए आपने ओवर टाइम किया, आपको उस ओवर टाइम का आपका ओनर रुपए ही नहीं दे रहा है दोस्तों। बुरा लगेगा ना दोस्तों। आप मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं दोस्तों, वहां आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड कोई फैसिलिटीज ही नहीं। मान लीजिए आपको कोई चोट लग जाए दोस्तों, आपका ब्लड निकलने लगे, आपके लिए कोई फैसिलिटीज ही नहीं है दोस्तों। इसी के लिए दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस एक्ट की क्यों आने की जरूरत पड़ी दोस्तों। देखिए दोस्तों हुआ क्या था दोस्तों, इस एक्ट के आने से पहले दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इंडिया में काफी ज्यादा होने लगा था दोस्तों, एंड उससे क्या हुआ था, काफी सारी फैक्ट्रीज आ गई थी दोस्तों, एंड उसमें वर्कर्स बढ़ चढ़ के काम करने लगे थे दोस्तों। इससे हुआ क्या था दोस्तों कि वर्कर काफी ज्यादा हो गए थे दोस्तों, वर्कर्स काफी ज्यादा हो गए थे, एंड कम फैक्ट्रीज इतनी नहीं थी उस टाइम पे, बट वर्कर्स के ज्यादा होने के कारण ये जो ओनर एंड ऑक्यूपायर है दोस्तों, इन्होंने सोचा वर्कर की तो कोई कमी ही नहीं है, जैसे चाहे वैसे डील करते हैं। तो हुआ था क्या था दोस्तों, उस समय वो जो ओनर एंड ऑक्यूपायर थे, वो ना तो वर्कर की हेल्थ से रिलेटेड कोई ध्यान देते थे, ना उनकी सेफ्टी से रिलेटेड कोई ध्यान देते थे, ना ही उनको प्रॉपरली कोई वर्किंग आवर था। अगर 10 से 6 अगर आज का समय पे काम होता है दोस्तों, उस समय क्या था, 9 बजे आ गए आप, चलिए काम करिए 9 से 6। 6 बज गए, नहीं अभी नहीं जाओगे आप, अभी आपको 2 घंटे और ओवर टाइम करना है। रोक लिया। अब जब ओवर टाइम कर लिया, ओवर टाइम का आप कहेंगे साहब रुपए दे दीजिए, कहेंगे कौन सा रुपए, नहीं देते थे दोस्तों। उस समय उन वर्कर को बेचारों को ओवर टाइम का रुपए भी नहीं मिलता था दोस्तों, एंड साथ ही साथ अगर उनको कभी छुट्टी की जरूरत होती थी दोस्तों, वो भी नहीं मिलती थी दोस्तों। जैसे आज आप लोगों को दोस्तों संडे की छुट्टी मिल जाती है दोस्तों, या आप सेकंड सैटरडे की मिल जाती है काफी सारे लोगों को, बट उस समय हमारे वर्कर्स को कोई छुट्टी नहीं देता था। ओके, एंड साथ ही साथ वर्कर्स में ऐड करना चाहता हूँ, उस वर्कर्स में दोस्तों वुमेन्स भी होती थी, चिल्ड्रन भी होते थे, यंग पर्सन भी होते थे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एंड साथ में साथ वर्कर मैन एंड एडल्ट्स तो होते ही होते थे दोस्तों। एंड आप सोचे, इमेजिन करिए, एक वुमेन फैक्ट्री में काम कर रही है, उसके लिए ना तो कोई हेल्थ की व्यवस्था है, ना सेफ्टी की कोई व्यवस्था है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, ये कुछ रीजंस थे दोस्तों जिसके चलते सरकार को लगा कि नहीं, अब जो फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं उनके लिए अब इस एक्ट का आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों तो ये रीजन था कि दोस्तों इस एक्ट को क्यों लाया गया था दोस्तों। ओके, अब जान लेते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। अगर आप ऑब्जेक्ट समझ गए तो आप एक्ट समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं अपना मार्कर निकाल लेता हूं। ओके, देखिए ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या कह रहा है, टू सिक्योर किस चीज को सिक्योर करने को कह रहा है, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, प्रॉपर वर्किंग आवर, अदर बेनिफिट्स टू वर्कर, एनुअल लीव। हेल्थ से रिलेटेड चीजें, सेफ्टी कोई भी सेफ्टी से रिलेटेड चीजें, वेलफेयर आप जानते हैं, प्रॉपर वर्किंग आवर जैसे 10 से 6 बता दे तो 10 से 6 ही काम होगा, उससे 1 घंटा काम ज्यादा नहीं होगा। अगर आपने उससे ज्यादा 1 या 2 घंटे काम आपने उससे वर्किंग आवर कराया है, ओवर टाइम का है, तो आपको उसको रुपए देने ही पड़ेंगे उसके। अगर नहीं दिए तो केस के लिए तैयार रहिएगा। अदर बेनिफिट्स टू वर्कर, जो भी अदर बेनिफिट्स होते थे वर्कर को, वो भी हम जानेंगे आगे की लेक्चर्स में। हमने एनुअल लीव्स होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी दोस्तों, ऑब्जेक्ट में बता रहा हूँ, कुछ चीजें इनको सिक्योर करना था। ओके, अब बात कर लेते हैं, सर ये ऑब्जेक्ट खत्म हो गया क्या? नहीं, इतने में ऑब्जेक्ट नहीं खत्म हुआ। अब देखिए ये हमारा पहला पॉइंट था, ठीक। अब हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। देखिए वो है एक ही चीज, दोनों एक ही चीज है। मैं आपको ग्राफ से समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, फैक्ट रीजन 1948 क्या था दोस्तों, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन था दोस्तों फर्स्ट।
ओके। अब सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, जो मैंने बताया था सेफ्टी ऑफ वर्कर्स ऑब्जेक्ट था, वर्कर्स की सेफ्टी कैसे दे सकते हैं वर्कर्स को दोस्तों, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी दोस्तों। एंड थर्ड पॉइंट दोस्तों, ये हेल्थ एंड सैनिटरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं। हेल्थ एंड सैनिटरी कंडीशंस दोस्तों। अब दोस्तों इसमें पूछेंगे कि इतना क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, उस समय क्या होता था दोस्तों, अगर फीमेल्स या वुमेन्स काम करती थी फैक्ट्रीज में, तो मान लीजिए अगर वहां पे कोई एक वॉशरूम है तो उसी में सबको जाना पड़ता था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप सोच सकते हैं दोस्तों कितना अजीब लगता है दोस्तों। उसी में तो दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उस समय खराब चल रही थी। इसी चीज के लिए दोस्तों, इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आया था। तो ये हेल्थ एंड सैनिटरी कंडीशंस था। एंड उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, जो भी एक्सीडेंट्स होते थे दोस्तों उनको रोकथाम के लिए, उनको रोकने के लिए, उनका इलाज कराने के लिए, अगर आपको कोई इंजरी हो गई है उसमें आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने, ये काफी सारी चीजें थी दोस्तों। तो अगर कहने का मतलब भैया पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हम मिलवा दें भैया दोनों को, तो हमारा तीसरा और चौथा पॉइंट जो निकल के आता है क्या है दोस्तों, पूरा ऑब्जेक्ट अगर हम पढ़ना चाहें, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आर टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज। 1948 जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसका मेन ऑब्जेक्ट था जो वर्किंग कंडीशन होती है फैक्ट्रीज में उसको रेगुलेट करना दोस्तों। अब किन चीजों को, कौन सी कंडीशंस को रेगुलेट करना था, जो मैंने बताया आपको, हेल्थ एंड सैनिटरी कंडीशंस। ओके, वन सेफ्टी वेलफेयर हो गया दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स हो गया दोस्तों, एंड इनेक्ट सम स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ यंग पर्सन, वुमेन एंड चिल्ड्रन हु वर्क इन द फैक्ट्री। और कुछ स्पेशल प्रोविजंस दोस्तों बनाने के लिए इसमें आया था। कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे दोस्तों, किनके लिए, वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, यंग पर्सन्स के लिए। ओके, अब ये यंग पर्सन्स क्या है, अभी इनकी सारी डिफिनेशन सब समझेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अब इसके बाद दोस्तों, इसको अगर एक लाइन में हम अपना ऑब्जेक्ट समझना चाहें क्या होगा, मैंने एक लाइन में अगर समझना चाहें तो इसका होगा दोस्तों, एक मिनट में बता रहा हूं, टू रेगुलेट वर्किंग कंडीशन इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ओके, टू रेगुलेट वर्किंग कंडीशन इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ओके, अब इसके बाद दोस्तों अभी हम दो केसेस के बारे में भी जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, अब इसके बाद दोस्तों ये चीज मैंने क्या लिख रखी है इसके बारे में समझ, आप लोग कंफ्यूज होंगे। इसमें लिखा एफए का मतलब फैक्ट्रीज एक्ट ने जो पुश किया था ऑब्लिगेशन, किसके ऊपर ऑब्लिगेशन पुश की थी दोस्तों, ऑब्लिगेशन को आप यहाँ पे वो भी कह सकते हैं दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं, अगर आप ऑब्लिगेशन समझ नहीं आते। जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली थी, ओनर्स एंड ऑक्यूपायर्स। कौन से ओनर एंड ऑक्यूपायर्स, जो फैक्ट्री के ओनर एंड ऑक्यूपायर्स थे। कौन सी ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली थी, टू प्रोटेक्ट वर्कर एंड सिक्योर एम्प्लॉयमेंट इन हेल्थ एंड सेफ एनवायरनमेंट टू वर्क। जो कि यानी प्रोटेक्ट करना वर्कर को किस चीज से, सिक्योर एम्प्लॉयमेंट से, उनका एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करना दोस्तों, एंड उनको हेल्थ के प्रोवाइड कराना, उनकी सेफ एनवायरनमेंट बना के रखना काम के लिए, ये सारी चीजें। और ये ऑब्लिगेशन जो डाली गई थी किसके ऊपर, ओनर एंड ऑक्यूपायर्स के ऊपर। ओके, अब हमने इतना तो समझ लिया। अब एक केस आता है दोस्तों, उसके बारे में आपको बता दे रहा हूं, एक मिनट। ओके, एक केस है दोस्तों, इसमें सुप्रीम रविशंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1993। एक मिनट देखिए, जगह हो तो मैं इस पे लिख दे रहा हूं, रुकिए, यहां पे जगह है, रवि शंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या 1993 का था। ओके, अब इस केस में दोस्तों क्या बताया था, इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि ये एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में बताया गया था दोस्तों। कोर्ट ने कहा था, साफ साफ कहा था, ये एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्कर्स के लिए। क्यों, क्योंकि ये एक्ट प्रोवाइड कराता है क्या, हेल्थ सिक्योर कराता है किस चीज को, हेल्थ को, सेफ्टी को, वेलफेयर को, वर्किंग आवर्स को, अदर बेनिफिट टू वर्क को, एनुअल लीव को, इन सभी चीजों को किसके लिए सिक्योर करता है, वर्कर्स को। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। एंड साथ में ये भी कहा था कि जो भी ऑक्यूपायर्स या ओनर्स हैं दोस्तों, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि वो अपने वर्कर्स का ध्यान रखें, उनको जो भी चीजें बताई गई हैं वो प्रोवाइड कराएं, एंड साथ में
जो वर्कर्स हैं उनका शोषण ना हो पाए दोस्तों, उनका यानी आप क्या कह सकते हैं, उनका यानी उनके ऊपर अत्याचार ना हो पाए दोस्तों। इस चीज के ये भी राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था। ओके, एक दोस्तों केस आता है दोस्तों, एक केस हुआ था दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, भोपाल गैस ट्रेजेडी केस 1984 दोस्तों। इस केस को आप लोग जरूर पढ़ेगा, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हुआ था, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कौन से केस के बाद से अमेंडमेंट की बात हुई फैक्ट्री एक्ट 1948 में, तो कौन सा था, भोपाल ट्रेजेडी केस। ओके, अब इस केस में क्या हुआ था दोस्तों, आप लोग जैसा जानते होंगे, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। ओके, तो इस केस के बाद में लोगों में जागरूकता बढ़ी थी कि दोस्तों हमें अपने कैसे कैसे चीजों से बच के रहना चाहिए, एंड फैक्ट्री के पॉल्यूशन से कैसे बच के रहना चाहिए, इन सभी चीजों को लेकर जागरूकता बढ़ी थी। इसके लिए कुछ अलग प्रोविजन बनाए जाने चाहिए थे, तो उसी के लिए अमेंडमेंट की बात हुई इस केस में। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कि ये कब आया था, क्यों आया था, वो तो हो चुका है। अब मैं बात बता दे रहा हूँ कि इनैक्ट कब हुआ था, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो इनैक्ट हुआ था 23 सितंबर 1948 को हुआ था। ओके, एंड ये केम इनटू फोर्स कब आया था, कब लागू कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसमें टोटल सेक्शन 120 है, टोटल चैप्टर 11 है, टोटल शेड्यूल 3 है। ओके, और ये इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये किस पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो दोस्तों ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, इंट्रोडक्शन हो गया है। आप लोगों को लग रहा छोटा होगा, भाई बहुत ज्यादा है दोस्तों। अगर आपको लगता है थोड़ा और आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं, आपको बहुत मटेरियल है। मेन मैंने चीजें बता दी हैं दोस्तों इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेशन समझेंगे, इसकी बहुत ही अच्छे अंदाज में समझेंगे दोस्तों। इस वीडियो में अगर आपकी हेल्प हुई दोस्तों, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी हुई दोस्तों। एंड दोस्तों अगर मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको संविधान की बुक पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़नी है दोस्तों, आपको तरह तरह की बुक्स पढ़ने का शौक है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप दोस्तों कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करिए नीचे दी गए डिस्क्रिप्शन लिंक से दोस्तों, एंड हमारा कोड यूज करिए दोस्तों। आपको 50% टू 60% डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों, जो कि मेंबरशिप आपको 400 की पड़ती है, वो आपको 160 से 200 रुपीज की पड़ेगी ओनली। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं पे समाप्त करता हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।